प्रश्नावली 1.2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रमेय नंबर 1.4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो या फिर एग्जाम्पल नंबर 9 देखो आप लोग, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम रूट 5 का बताए थे और आज हम रूट 3 का बताने वाले हैं, क्योंकि रूट 5 को जब बताए थे तो हो सकता है ध्यान में ना आया हो या फिर समझ में ना आया हो, तो अब रूट 3 का एक बार फिर से बताने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है आपका क्या है क्वेश्चन कि आपको प्रूव करना है कि रूट 3 क्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और साथ ही में जितनी भी रूट में संख्याएं हैं, ठीक है, जो संख्या रूट में होती है, कड़ी में होती हैं, वो सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 6 हमने पिछले क्लास में बताया था ये, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग उल्टी स्टार्ट करते हैं, यानी पीछे से सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग को क्या करना है, रूट 3 को क्या करना है, एक परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। तो रूट 3 माना, रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया और पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया, जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, p/q के फॉर्म में होती है। तो हमने इसको क्या मान लिया है, एक परिमेय संख्या मान लिया है, ठीक है। और जब इसको परिमेय संख्या मैंने मान लिया तो रूट 3 क्या हो जाएगा, ये p/q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि pq क्या होता है, p/q एक परिमेय संख्या होती है, और मैंने रूट 3 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या माना है, ठीक है। तो ये भी रूट 3 भी क्या हो जाएगी, p/q के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां p तथा q क्या है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानते हैं हम यहाँ पे इसके अतिरिक्त, यानी 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा भी p/q का कोई गुणनखंड है, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब ये कि मान लो पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, ये 12/15 है ना। तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, इसका 1 इंटू इसका गुणनखंड क्या बनेगा, और 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 2 गुणे 3 है ना, ठीक है। इस तरह लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसको आप क्या करो, 4 लिख लो, 2 इंटू 2 को क्या लिख लो, 4 लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो, एक के अलावा दोनों के पास कौन सा गुणनखंड है, 3 है ना, जो दोनों के पास है, ठीक है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे मान लिया कि चलो यहाँ पे एक के अतिरिक्त भी इनके पास कोई अगर गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना p/q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, कॉमन, सुनो ना, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, जो दोनों में हो। तो एक के अलावा भी ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, ठीक है। तो इसी टाइप का हमने यहाँ पे भी मान लिया कि p/q है, और उसमें भी हो सकता है कि कोई गुणनखंड होगा जो
दोनों में होगा। तो वो हम लोगों ने मान लिया कि भाई इसमें भी कोई उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का हम क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अगली लाइन आप लिखोगे उभयनिष्ठ गुणनखंड का, उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का आप जब भाग दे दोगे यानी वो कट जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या था, 12/15 था ना, 12/15 था। अब यहाँ पे ये क्या बचा, 4/5 बचा, यानी इसका फॉर्म चेंज हो गया, यानी रूप बदल गया। पहले ये क्या था, 12/15 था, अब क्या हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, यानी उभयनिष्ठ जो था, जो दोनों में था, उसको हमने काट दिया, उसका भाग दे दिया, तो क्या हुआ, इसका रूप चेंज हो गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसका रूप बदल जाएगा। तो अतः ये क्या हो जाएगा, √3 बराबर, ये मान लो आपका a/b बन गया। ठीक है, मान लो a/b बन गया। अब जहाँ a b क्या है, जहाँ a तथा b सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सहभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिनका मौसा 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, या फिर जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो हम लोग यही बोलते हैं उसको कि ऐसी संख्या है जिनका मौसा 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या है, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, त्रियक गुणा। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, इसका इधर कर लेते हैं और इसका इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3b और यह क्या बन जाएगा, a। समझ में आई इतनी बात, क्या किया हम लोगों ने, त्रियक गुणा किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, तो वर्ग मैंने बताया था ना, बिल्कुल बेसिक से क्या होता है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ भी क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3b, इनके ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, दोनों के ऊपर वर्ग कर दिया यानी स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² लिख दिया। ठीक है, अब देखो किसी भी, मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या रूट में होती है और उसका स्क्वायर हम करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 का रूट क्या होगा, हट जाएगा, 3 का रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, b², और यहाँ पे क्या होगा, a²। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था आपके बुक में प्रमेय नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1.3 के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये जो 3 होगा वो इसको क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, प्रमेय नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 3a² को काटेगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूंकि 3a² को विभाजित करता है, अतः 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर वो a² को काट रहा है तो a को भी काटेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो a क्या करेगा, जो 3 है वो क्या करेगा, a² को काटेगा तो a को भी काटेगा। ठीक है, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्पेस तो खत्म हो गया बट यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे a = कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं। ठीक है, a बराबर हम मान लेते हैं, a बराबर, देखो p यूज हो चुका है, q यूज हो चुका है, a यूज हो चुका है, b भी यूज हो चुका है। ठीक है, तो हम c रख लेते हैं। ठीक है, a = कितना, 3c।
ठीक है, जितनी ये वैल्यू रहती है उतना हम लोग वहां पे ले लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 3c, जहां c क्या है, जहां c क्या है, पूर्णांक संख्या है, जहां c पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, c a के मान को, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, आप क्या करोगे, a के मान को समीकरण 1 में रख दोगे। ठीक है, a के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की जगह में क्या रखना है, 3c। ठीक है, c नहीं 3c रखना है। और यहाँ पे क्या है, a का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 3c का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको, ये इससे कट जाएगा ना 3 बार में, ये तो पता है, सिंपल सी चीज है। 3 से 9 कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 3 9। ठीक है, अब क्या बचा, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, हम इसको पलट के लिख ले रहे हैं थोड़ा, कैसे, 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, सेम यहाँ पे जैसा यहाँ पे किया था। ठीक है, प्रमेय नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग 3 किसको काट रहा था, a स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 3 क्या करेगा, अब b को भी काटेगा, यानी b स्क्वायर को काटेगा। ठीक है, अब जब b स्क्वायर को काटेगा तो b को भी काटेगा। b स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो वो क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम सेंटेंस लिख देंगे, ये वाली ही, 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये सेंटेंस लिख लेना कॉपी करते समय। ठीक है, क्या लिखोगे, 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3b को भी विभाजित करेगा, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब आगे, अब एक चीज आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य। और अभी आप लोगों ने भी मुझे बताया कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो संख्या है जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है, यानी 1 के अतिरिक्त उनका मासा कुछ नहीं होता, यानी उन्हें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक साथ दोनों को काट सके। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 जो है, ये 3 है, a को काट रही है, ये देखो 3a को काट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3b को काट दे रहा है, यहाँ पे 3a को काट रहा है, यहाँ पे 3b को काट रहा है। इसका मतलब 1 के अतिरिक्त भी यहाँ पे कोई ना कोई गुणनखंड इन दोनों के पास है। और जबकि यहाँ पे क्या आया कि 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, और रिजल्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, कि 1 के अलावा भी गुणनखंड है, और वो कौन सा है, वो कौन सा गुणनखंड है, 3 है। ठीक है, हमने क्या माना, 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना, जहाँ a b सहभाज्य संख्या है। लेकिन जब हम लोगों ने आगे सॉल्व किया तो क्या पता चला कि भाई a और b को 3 भी काट रहा है, यानी 1 के अलावा कौन गुणनखंड है उसका, 3 है ना, 3 दोनों का गुणनखंड हो गया। तो ये क्या हो गया, गलत आ रहा है आंसर। और ये गलत आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि शुरू में ही हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है, परिमेय संख्या, और रूट वाली जो संख्याएं होती है वो होती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या निकला, यानी उत्तर क्या निकला, कि हम लोगों यह विरोधाभास, ठीक है, यानी यह त्रुटि, यह गलती इसलिए हमें प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने √3 को क्या मान लिया है, एक परिमेय संख्या मान लिया है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये गलती हमें इसीलिए मिल रही है क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, परिमेय संख्या। तो ये क्या है, एक, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट करें कि समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से देख लीजिए, √3 क्या थी, एक परिमेय अपरिमेय था, ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या मान लिया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहला स्टेप, परिमेय संख्या जैसे ही आप मानोगे ये क्या हो जाएगा, √3/p/q, p/q के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, p/q, ये तो स्टेटमेंट आपको रटा गया होगा, पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे माना p/q में कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो एक के अलावा भी दोनों को काट दे।
तो हमने मान लिया कि भाई कुछ भी होगा चलो, और जो है उसका हमने क्या किया, भाग दे दिए। हम लोगों ने क्या किया, भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद वो बचा नहीं, बचा, वो तो कट गया ना। अब वो जब कट गया तो आपका वो क्या हो गया, ए और बी बन गया, यानी चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों अब क्या कैसी संख्या हो गई, सहभाज्य, क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब जब सब सहभाज्य हो गई तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिर्यक गुणा कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बी में ये √3b और ये ए बन गया। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग, मतलब उसी में उसी का गुणा कर देना, वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यह क्या हुआ, √3 क्या बन गया, ओनली 3 हो गया, केवल 3। बी क्या बन गया, b²। ए क्या बन गया, a²। अब मैंने पहले भी बताया है, आपके प्रमेय के अकॉर्डिंग जो 3 होगा वो a² को काटेगा, और अगर a² को काट रही है कोई संख्या तो वो a को भी काटेगी। समझ में आई, अगर उसके स्क्वायर को कोई संख्या काट रही है तो वो उसके मतलब जो आपका नंबर होता है उसे भी काटेगी। ठीक है, अब इसी तरह मैंने क्या माना, अब a = 3c मैंने मान लिया। ठीक है, ये जो नंबर रहता है यहाँ पे, जैसे √2 होता तो अब √2 यहाँ पे 2 लेते, 5 होता तो 5 ले लेते। ठीक है, 7 होता तो 7 ले लेते। तो ये जहाँ सी क्या लिया आपने, एक पूर्णांक लिया। अब ये जो इसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, उसको आपने क्या किया है, यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, जैसे ही आपने ए में रखा तो यहाँ पे स्क्वायर में रखेंगे। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, ए का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर यार सभी को पता है 9 होता है। 3 से 9 कट जाएगा, b² ये आएगा। अब फिर से सेम इसी तरह 3 से क्या होगा, b² कटेगा, और 3 से b² कटेगा तो b भी कटेगा। और यहाँ से आपको क्या पता चला कि एक के अलावा भी a और b का कोई गुणनखंड है, और वो कौन है, 3 है। 3 से दोनों कट रहा है, और ये आंसर हो रहा है गलत, क्योंकि हमने ऊपर ही गलत मान लिया है। तो नीचे क्या लिखोगे, यह विरोधाभास या यह त्रुटि हमें इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि √3 को हमने परिमेय संख्या माना है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन है √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेम उसी की तरह आप लोग लगाए हो, आप लगाए हो, नहीं लगाए, अच्छा, और कोई नहीं लगाया, चलो ठीक है, देखते हैं इसे। तो सेम फिर से उल्टा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, कैसे स्टार्टिंग करें, माना, बोलो क्या लिखें, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये क्या है, 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने ये माना। अब जैसे ही परिमेय संख्या माना, क्या करेंगे, अब आप लोग बोलिए, क्योंकि आपको बताया गया है। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। क्या होगा, इक्वल टू क्या लिखें, p/q लिखेंगे। जहां ये तो बिल्कुल रटा गया होगा, जहां क्या है, p तथा q पूर्णांक संख्याएं और q ≠ 0। ठीक है, अब क्या करें, अब आगे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा वो चीज आप बोल रहे हो ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला। तो ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन होगा जो ऐसे होगा, ये बहुत ही छोटा रहता है, इसमें ये करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे आप पक्षांतर कर दो। पक्षांतर पता है ना, गुणा भाग में बन जाता है, भाग गुणे में बन जाता है, प्लस किस में बनता है, माइनस में, माइनस किस में बनता है, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये p/q - 3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब एक बात बताओ, 3 क्या है, ये भी एक तरह से परिमेय संख्या ही है, नीचे 1 कंसीडर कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
तो परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाई जाए तो हमेशा क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज और आप देखो, ये क्या है, ये इसमें क्या लगा है, रूट लगा है, और रूट क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक और पक्षांतर हम लोग कर देते हैं, √5, ये जो दो है ना इसको भी लेते आओ नीचे, यहाँ पे ये ब्रैकेट में ऐसे कर लो आप। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इनके बीच में कोई साइन नहीं था, हमने 2 माना, और मतलब मल्टीप्लिकेशन का होता है गुणे का, और फिर ये क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या ये आपको p/q, देखो p/q क्या है, परिमेय, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, p/q से 3 को घटाया, 3 भी क्या है, एक तरह से परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को अगर घटाते हैं तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये 2 को नीचे ले आए, नीचे लाने का मतलब भाग देना, तो परिमेय संख्या में अगर किसी भी नंबर से भाग देते हैं तब भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इधर क्या हुआ, ये क्या है, एक ये अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब गलत हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है, इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये बस ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही शॉर्ट में हो जाते हैं, छोटे में हो जाते हैं। ठीक है, वो जो √5, √3, √2 रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बस आप इतने में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे नीचे, क्योंकि ये क्या है, 1/2 p/q - 3 एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इसके क्या है, बराबर है, ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लग रही हैं, बराबर दिख रही हैं, यहाँ पे तो बराबर दिख रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है और ये क्या है, परिमेय, दोनों क्या है, बराबर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे बराबर दिख रहा है हमें, तो ये गलत दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 1/2 p/q - 3 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। समझ में आया, अगर ये परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगी, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि √5 क्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी ये गलत आ रहा है, ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है। तो आप क्या लिखोगे कि 1/2 कोष्टक में p/q - 3 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 यानी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने √5 को क्या माना है, 3 + 2 √5 को क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। ठीक है, तो बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पे जो हमने बोला है वो लिख लेना स्टेटमेंट। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यानी हम लोगों ने पहला कर लिया, ठीक है, सेकंड वाला भी कर लिए, अब थर्ड में आपको 3 करना है। ठीक है, थर्ड में है ना पहला, दूसरा और तीसरा वाला, और एग्जाम्पल्स तो आप लगा ही लोगे। ठीक है, क्योंकि समझ में भी आ गया। तो ये जो थर्ड का थर्ड है ये तो सेम अभी बताया। ठीक है, एकदम इसी तरह करना है, पक्षांतर कर देना है और बिल्कुल इसी तरह करना है। 1/2 वाला जो है ये आपका इसी तरह है, √5 की तरह बिल्कुल। ठीक है, जो 1/√2 है ये सेम √5 की तरह है, यानी ये लॉन्ग वाला है जो बड़े में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। इसके बाद आपका बचा 7√5, ये थोड़ा अलग है ना ये प्लस में है, ना माइनस में है, और ना ही ये सिंपल में।
ये भी बहुत सिंपल है, इसी तरह का है, ये भी शॉर्ट वाला है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, अभी सॉल्व करा देते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस बार क्या है, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर से क्या करें, हम क्या करें, उल्टा स्टार्टिंग करेंगे। बोला है परिमेय, हम उल्टा मानेंगे। काहे माने परिमेय संख्या, हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। उल्टा अपने मन का करते हैं, जैसे हर जगह अपने मन का करते हैं, यहाँ भी अपने मन का करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब जैसे ही परिमेय संख्या माना, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या मानते ही क्या हो गया, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, अभी तो p/q मानेंगे ना, परिमेय संख्या क्या हो गया। ठीक है, हाँ ये तो गलत तो हमने माना ही है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है भाई क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्या है, 7/7√5 क्या हो गया, p/q के इक्वल हो गया। ठीक है, वही फिर से डायलॉग, यानी जो लिखते हैं हम लोग फिर से, क्या p और q, जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और तथा q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या करो, इसमें से ये क्या है, 7 क्या है आपका, 7 क्या एक परिमेय संख्या होती है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं इसके पास। तो ये 1/7 बनेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7 × 5। ठीक है, हाँ ऐसे कर लो आप, ऐसे इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बन जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये क्या है, एक परिमेय, आप इसको ऐसे लिख लो 7/q। ठीक है, ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय, फिर से वही। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर देखो ये परिमेय संख्या है, ये तो कंफर्म है ना कि p/q एक परिमेय संख्या है, नीचे मैंने 7 लगा दिया तब भी ये परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब ये अगर परिमेय संख्या है और ये वाला साइन हमें क्या बताता है कि भाई अगर ये परिमेय है और इसके बराबर है तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या होती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या आ रहे हैं, गलत मिल रहा है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, कई क्वेश्चन इस पे हम लोग कर चुके हैं अब। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, एक परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, तो फिर से वही स्टेटमेंट आप लिखोगे क्या, कि p/7q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। इसीलिए अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, तो p/7q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास, यह त्रुटि हमें इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना है। बस ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा ये वाला था, तो ये भी कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जो बचा वो आपको करना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलो, तो यहाँ पे आपका कुछ होमवर्क है, आपके क्वेश्चंस। जैसे आपको बताना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या, आप लोग नोट कर लो, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, एक ये आपको करना है। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है,
और सेकेंड वाला ये है 3+2√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और पुराना क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला आपका लासा और मासा से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी वाले में। तो ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 6, 12 और 120 का आपको मासा और लासा दोनों निकालना है। ठीक है, मासा और लासा दोनों निकालना है। इसके बाद उत्तर की जांच भी करनी है कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, मासा लासा और उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर की जांच कैसे करोगे, वो बताया था ना, a इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोनों बराबर आएगा मतलब सही किया है, बराबर नहीं आया तो गलत किया है। ठीक है, तो ये तीनों आपको करना है। पहला ये हो गया, सेकंड वाला आपका हो गया 17, नहीं लेकिन ये डबल डिजिट वाला ना, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, बस आप ये करना। हाँ वो रहने दो, आप बस अभी ये करो सिंपल सा, क्योंकि अभी ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं है तो पता चला उसी में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो एक अभी सिंपल से छोटे से क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे इसी तरह घर पे, और नहीं तो घर पे केवल इधर उधर करोगे, घूमोगे और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। अजय तुम तो अंग्रेजी बोल रहे हो। चलो एक और, अब तुम अंग्रेजी बोले तो एक और क्वेश्चन 96 और ये रेड क्वेश्चन है 96 और 404। ठीक है, इसका आपको उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, हाँ ये वाला करना, मतलब वही a इंटू बी इक्वल टू लासा इंटू मासा। ठीक है, चलो तो ये आपके क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल से हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह आपकी पढ़ाई प्रोग्रेस में रहेगी। घर पे एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन तो लगाओगे, नहीं तो घर पे जाके बस यहाँ से घर गए, कॉपी किताब बंद, एक कोने में फेंका, अगले दिन फिर क्लास का टाइम हुआ फिर चले आए। ठीक है, और पढ़ाई के नाम पे डब्बा। ठीक है, चलो ठीक है। रात में सब सो जाते हैं तो पढ़ाई करने में मजा आता है।